ये देखो हम आ जाओ दोस्तों। ठंडो रे ठंडो मेरा पहाड़े की हवा ठंडी पानी ठंडो। 2 5 5 के पकड़ के सिर्फ 10 लीटर आता है, इसमें 15 लीटर आ जाता है। साइकिल नीचे और मैं वो पेड़ में। आओ यार, क्या दिन थे वो। लीजिए भाई, ये मैं हूँ, ये ब्रदर भाई साहब है। मम्मी ऐसी थी कि जिसने कसम दी थी आज से साइकिल नहीं चलाएगा करके। लो जी, हम पहुँच गए चमरथल, यहाँ से लेके जाएंगे हम जल। मैं तो चाह रहा हूँ कि बाघ आए, मैं मिल के आऊँ, हालचाल पूछ के आऊँ कैसा है। हेलो जी, हाय, नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ कोनी पाठक और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आजकल वैसे तो मैं घर आती हूँ तो डेली व्लॉग बनाती हूँ, पर आजकल टाइम नहीं हो रहा है क्योंकि सफाइयाँ ही ख़त्म नहीं हो रही, समझ ही नहीं आ रहा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हो गई, फिर मम्मी कुछ और निकाल लेती है। आज तो लिटरली दद्दू और मैं 10 बजे से लगे हुए थे और हम 2:30 बजे फ्री हुए। उसके बाद हमने नहाया है और बस नहाने के बाद कुछ ही देर हुई है, मैं छत में हूँ और धूप जाने को है। और चलिए फिर आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। पिछले 3 4 दिनों में इतनी प्रोग्रेस हुई है, देखो ये पहाड़ काट दिया इन्होंने। मुझे ना इस एंगल से हर रोज़ सनसेट देखना इतना पसंद आ रहा है। ये खास के लूटे दिखते हैं, सनसेट दिखता है, वाह जी वाह। और अब ये पॉइंट पे आए, इसका मतलब हम कहाँ जा रहे होंगे? जाहिर सी बात है, पानी लेने। और अभी क्योंकि हमें यहाँ आए हुए थोड़े ज़्यादा दिन हो गए और अब हम पहाड़ियों की कैटेगरी में आ गए हैं, मतलब पुराने हम बन गए हैं, तो इसीलिए आज मैं ये लेके आने वाली हूँ और दद्दू भी ये लेके आने कंधे में रख के, और मैं लेके आऊँगी ऐसे। आपने पहले देखा है ना, आई डोंट नो मैं ला पाऊँगी नहीं ला पाऊँगी, बट ठीक है। ज़्यादा पानी आ जाता है ऐसे, 2 5 5 के पकड़ के सिर्फ 10 लीटर आता है, इसमें 15 लीटर आ जाता है। ये भैया और ये मैया। हेलो भैया। हेलो भैया। आप क्या आजकल आपने क्या कसम खा रखी है मेरे व्लॉग में ना दिखने ना बोलने की? आजकल बोल नहीं रहे, पता ऐसा मुंह बना रहे टेढ़ा मेढ़ा। और ये मैया, हेलो मैया, ये तो बोलेगी हेलो। ओ माय गॉड, हेलो। हर रोज शाम को जा रहे पानी लेने, अंधेरा हो जा रहा है लिटरली आते आते। ये भाई साहब क्या कह रहे थे पता है? मुझे नहीं डर लगता, डर बाघ वाघ से। आज एक डर नहीं लग रहा भाई, मैं तो चाह रहा हूँ कि बाघ आए, मैं मिल के आऊँ, हालचाल पूछ के आऊँ कैसा है। आज एक अंकल ने कहा जल्दी जाओ बेटा। अंकल नहीं हो, बुबजी हैं। बुबजी ने कहा कि जाओ बेटा पानी जल्दी ले आओ, बाघ आ रहा है। तो आज चल गए रहे यार। मेरी बातों की कोई वैल्यू नहीं, अंकल कहे जो वो सच बताओ। भैया उनका जो है 80 साल का तजुर्बा है उनके पास। हेलो क्यूटी, हम कुछ नहीं कर रहे, हम इंसान हैं। आई नो हम थोड़े अभी गोरे हो रहे हैं, 1 हफ्ते में हो जाएंगे काले, डोंट वरी। ऐसे मत भौंको। ऐसा नहीं यार, ऐसा क्यों करता है? ऐसी जगह पे ऐसे कुत्ते होने चाहिए। हम लोग इंसान ही है भाई। हेलो क्यूटी। लो जी, हम पहुंच गए चमरथल, यहाँ से लेके जाएंगे हम जल। ठंडो ठंडो नीचे गंगा जी की छला, ठंडो 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 रे ठंडो मेरा पहाड़े की हवा ठंडी पानी ठंडो। ओ हो ठुमका खतरनाक लगाते। इस गाने का मतलब ये था कि ऊंचे नीचे जो हिमालय हैं, पहाड़ हैं, वो है ठंडे ठंडे, और यहाँ की जो हवा है वो है ठंडी ठंडी, और यहाँ का पानी है ठंडा ठंडा। और जो गंगा जी की छेला है, मतलब जो गंगा लहरें छलकती है, वो भी ठंडी ठंडी। तो आप कभी अगर हरिद्वार आए, ऋषिकेश आए, या कहीं भी गंगा जी जहाँ बहती है, हाथ पैर डालोगे ना, भले उसका नाम सरयू, गोमती, शारदा कुछ भी हो, गंगा ही बोलते हैं, उसको गंगा जी मानते हैं, गंगजी बोलते हैं। बशर्ते वो मतलब मंदिर के आसपास वाला नदी नाला होना चाहिए, है ना। जो पानी पवित्र है वो गंगा है। और ये हमारा भर गया। पवित्रता जो है गंगा जी हमारे। बिल्कुल सही बात। हम गए थे चमरथल, ले आए हैं हम जल। चल मेरे भाई, जल्दी जल्दी चल। लीजिए भाई, ये मैं हूँ, ये ब्रदर भाई साहब है। और मैं बड़े प्राउड से कहती, देखो दद्दू मैं ऐसे ले जा। मतलब जब हम 10 15 साल के होते थे ना, हमारा मकान नहीं आया दद्दू, आप तो और छोटे होते थे, अब घर बन रहा था, तो उस टाइम पे यहाँ से पानी लेके जाते थे, ऐसे बोल रहे हैं वो। मैंने कहा मैं अपने 20s में तो लेके जा ही सकती हूँ। कैसे है ये, अभी दिखाती है 1 मिनट। ये देखो भैया जी, 20 लीटर का गोल वाला ड्रम हुआ करता था। गोल वाला मुझे याद है, 20 लीटर का ना। तो उसको लेके जाता था मैं कंधे में, तिरछा करके, अभी भी याद है मुझे। हाँ
ये है बहुत ही तीव्र मोड़ मेरे दोस्त। क्या हुआ था यहाँ पे ये हुआ था कि लोग जो है, लोगों की मम्मियाँ होती बोला बेटा साइकिल चलाओ सीखो। हाँ। और मेरी मम्मी ऐसी थी कि जिसने कसम दी थी आज से साइकिल नहीं चलाएगा करके। इस मोड़ में, क्योंकि बहुत तीखा और डाउन है यहाँ पे। नहीं डाउन नहीं। हाँ। उसका रीजन क्या है कि उस टाइम पे क्रेज था साइकिल जो है यहाँ पे बहुत कम लोगों के पास होती है। हाँ। और हाथ छोड़ के चलाने का जो है वो क्रेज शौक था। वहाँ से आया मैं फुल स्पीड में। हाँ, वहाँ से छोड़ के पीछे को दिया है। हाँ। और यहाँ पे जो है बकरियों की आदत होती है एक के पीछे एक जाने की। बकरियाँ, हाँ। हमारी बकरियाँ थी यहाँ से ऐसे रोड क्रॉस कर रही थी। हाँ। और मैं अगर इतनी स्पीड में था रोकता तो रुकती नहीं साइकिल। ओ। तो मम्मी ने जो है रोई जोर से। मैं साइकिल इधर ले जाने के लिए वो जो दिख रहा है वो गेट इनका वो गेट है दूर। साइकिल नीचे और मैं वो पेड़ में। कहाँ लगी थी? लगी कहाँ, लगी नहीं लगी। मम्मी के दिल में लगी। मम्मी तो लगा गया आज ये। नीचे देख रही है वो सामने पेड़ में। और बकरियाँ भी हमारी थी। बकरियाँ अपनी थी। आई विल टेक पहला स्टॉप भैया, क्योंकि मेरी गर्दन थोड़ी कच्चे कर रही है। अम्मा। मम्मी ने जो है जैसा कर दिया था। फिर कसम दी आज के बाद तू साइकिल नहीं चलाएगा। और वो जो मेरी पहली साइकिल थी उसकी लास्ट, पहली नहीं सेकंड साइकिल थी मेरी। हाँ। उससे पहले एक बचपन में पापा लाए थे छोटी वाली। बट वो साइकिल का मेरा लास्ट था, उसके बाद मैंने कभी चलाई नहीं वो। फिर वो साइकिल, और ये करते भी तो ऐसे थे। और यहाँ पे इतनी, मैंने साइकिल कैसे सीखी, क्योंकि यहाँ साइकिल तो चलाते नहीं है, ऐसी रोडों पे कोई चलाएगा ना। तो बच्चे वही साइकिल सीखते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा शौक होगा, वो भी एक एज के बाद। मैंने 10th के एग्ज़ाम दिए थे, साइकिल आई थी, दीदी सीख चुकी थी, वो 11th पे चली गई थी, स्कूल चेंज कर दिया था। तो उसके बाद मेरे को पापा ने 3-4 दिन सिखाई, मेरे बस की नहीं। फिर ऐसे ही एक मोड़ हमारे घर के आगे साइड, वहाँ पे मैं ले गई एक दिन साइकिल, बैठी और साइकिल चलानी आ गई, क्योंकि अपने आप ही चलने लग गई। तो यहाँ ऐसे सीखी जाती है। मेरे पास जब साइकिल थी तब इधर आसपास शायद ही किसी के पास साइकिल थी। बिजनेस कैसे क्या हुआ था आप? तो उसके बाद जो है 12th और 10th के जो बोर्ड एग्जाम होते थे, हाँ। तो पांखू वालों का जो है सेंटर कारकी नगर होता था। हाँ। और कारकी नगर वालों का सेंटर पांखू या कैसे ऐसे। तो उस टाइम पे जो है जो एग्ज़ाम देने आते थे वो जैसे एग्ज़ाम दे रहे हैं, फिर उसके बाद नंबर लगता था 20 रुपये घंटे के हिसाब से साइकिल सीखने के लिए। तो मेरी साइकिल का ये हाल था कि जैसे आज नंबर लगा, जिसका आज नंबर नहीं आया कल उसका पहला नंबर होगा। हाँ। ठीक है, ऐसे नंबर लगता था साइकिल सीखने के लिए। दोस्तों होना तो उन्होंने बिजनेसमैन था, पता नहीं है कहाँ ही और चले गए। पैसे जो है ये हाल था, मतलब वो एग्जाम देने वाले पता नहीं भाई लोग पास तो ही होंगे यार लाइफ में भी। ठीक है, एक तो मेरे पड़ोसी हैं तो एग्जाम देने वाले, भगवान भैया जो देहरादून में मेरे पड़ोसी हैं, वो भी एग्जाम देने हमारे यहाँ आए थे। तो वो लोग जो है एग्जाम देने, मतलब ऐसा लगता था कि साइकिल चलाने के लिए आए हों। एग्जाम तो होता रहेगा। वाह यार क्या दिन थे वो। चलो फिर अब आगे चला जाए। ये है हमारा सिराना, इसको है यहाँ पे लगाना। उसके बाद इसको क्या कहते हैं, आई डोंट नो। नमई। ये है नमई। ऐसे लोग घास लेके आते थे ना, बस इसको यहाँ पे सेट करके बढ़िया से। ये थोड़ा मेरी हाइट के हिसाब से कहाँ गया, नौसिखिया हो ना थोड़ी, इस वजह से। ये देखो हम आ जाओ दोस्तों। समटाइम्स आई जस्ट थिंक कि हम आ गए बाय द वे, इसलिए सांस फूल रही है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि यहाँ ना रहने के पिछले 10-12 सालों में कुछ घाटे भी हुए, कुछ फ़ायदे भी हुए। घाटे ये हुए कि बहुत आलसी हो गई मैं फिज़िकली एकदम, और फ़ायदे तो ऑब्वियस है, कई तरीके से आप ग्रो करते हैं, ये फ़ायदे होते हैं। बाकी माता ने मेरे बच्चे ठंड में आगे ककड़ कुकड़ के करके, ये कक्कड़ के नहीं, कुकड़ के हाँ। लकड़ी के कक्कड़ तो वो था टोनी कक्कड़ नहीं, वो फेमस थोड़ी यार, हमारे वहाँ कक्कड़ तो वो जो बागेश्वर में कपड़े वाला है वो फेमस था कक्कड़। हाँ, तो मम्मी ने ये अंगीठी जला दी क्योंकि शाम हो गई है, अभी कोयले बनने का कार्यक्रम शुरू होगा। शुरू नहीं, हाँ मम्मी भाई, और इतनी चोटें लग रही है ना, मैं क्या बताऊँ। देखो मेरी आज नई डिज़ाइनर चोट लगी है, मुझे दिख रही है क्या, यहाँ पे ये दब गया था। दद्दू सोच रहे मैं दिखाऊंगा ना तो देखी रह जाएगी। वैसे भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब इनको चोटें नहीं लगती तो इनको लगता है मुझे चोटें क्यों नहीं लग रही हैं। कुछ तो इनको लगता है ओह मेरी ज़िंदगी में कुछ एक्साइटमेंट नहीं हो रही अगर मुझे चोटें नहीं लग रही है ना। सही बात है, काम करोगे तो सब तो लगेगा कुछ ना कुछ।
सच्चाई है यार ये। सच्चाई है ये, काम क्या करो, ठीक है, आपके लिए ये। मेरे दादू मुझे नहीं डांटते कभी, कुछ कहते भी नहीं है ना, देखा। तो यहाँ पे बन रहा है गवर्नर, खटखट के लिए खेद है मेरे दोस्त। गवर्नर मतलब इसके ऊपर रख के जो कोयले बनाते हैं ना, मैंने पहले भी दिखाया था आपको। अब हमारा नया गवर्नर आ रहा है, कुतुब मीनार वाला। जो कंटर होता है उसको ऊपर नीचे दोनों से काट के उसकी मुंडी भी उड़ा दो, उसकी टांगें भी उड़ा दो, तो उसमें अच्छे से आग जलती है और कोयले बनते हैं। हाँ जी, सो इस व्लॉग को करते हैं एंड। ये अगली दिन है, दोपहर है, बस वैसे अजगर और सांप निकलते हैं ना धूप में, वैसे निकल के हम लोग पसरे हुए हैं। ये माता पसरे तो क्या हुए हैं, सब अपने फ़ोन में लगे हुए हैं देखो। और पीछे से गाने क्या हो जाए क्योंकि हमारे पड़ोस में कुछ है। बाकी आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। सबसे ज़रूरी बात यह है कि मुस्कुराते रहिए मेरे दोस्तों, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।